हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे, सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे और जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाई थी, तो काफ़ी सारी मॉडल वर्ब्स मैंने पढ़ा दी हैं, लगभग हो चुकी हैं। बस 2 मॉडल वर्ब्स ऐसी आपकी रह गई हैं जिनको सेमी मॉडल वर्ब्स कहते हैं। बस उन्हीं को आज आपको डिस्क्राइब करना है, उनको समझना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो वो कौन कौन सी 2 मॉडल वर्ब्स हैं? ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। कौन कौन सी 2 मॉडल ऑक्सिलरी हैं जिनका यूज हम सेमी वर्ब्स के रूप में करते हैं? इनको हम कहते हैं सेमी वर्ब, सेमी मॉडल। और वो कौन कौन सी हैं? एक है नीड एंड दूसरी है डेयर। नीड और डेयर ये 2 ऐसी वर्ब्स हैं जो मॉडल वर्ब्स भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं, यानी इनको सेमी मॉडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों में आती हैं। ये मॉडल वर्ब भी हैं और दूसरी थिंग क्या है, ये मेन वर्ब भी है। दोनों थिंग्स हैं। अब इन्हीं थिंग्स को अंडरस्टैंड करना है कि कब ये मॉडल वर्ब की तरह यूज होंगी और कब ये मेन वर्ब की तरह यूज होंगी। ओके, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मान लिया आई नीड योर हेल्प। आई नीड नॉट अपोज यू। नीड आई कॉल यू। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि कहां पर नीड का यूज मेन वर्ब की तरह हुआ है और कहां पर नीड का यूज मॉडल की तरह हुआ है। ओके, तो होता क्या है, जब हम मॉडल की तरह वर्क कराते हैं यानी मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं तो 2 कंडीशंस होती हैं। मॉडल वर्ब्स का यूज यानी नीड और डेयर का यूज मॉडल में तभी होगा जब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, या तो नेगेटिव होना चाहिए या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ठीक, ये यानी इसका यूज नीड या डेयर का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता। ये हमेशा किस में होगा? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहां पर देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कौन कौन से हैं। एक ये नेगेटिव है, एक ये तो इंट्रोगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। ओके, अब यहां ये क्या है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
और अगर ये पॉजिटिव है तो क्या ये मॉडल हो सकती है यहाँ पे नीड? नहीं हो सकता, मॉडल वर्ब की तरह वर्क नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये क्या है, इसमें नीड जो है वो मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। ओके, अब इसमें देखते हैं, यहां पे हमें नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात हुई है। अब यहां पे एक और चीज है कि मॉडल में और क्या होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, नीड के बाद में अपोज फर्स्ट फॉर्म है, नीड के बाद में कॉल फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहां देखिए, नीड के बाद में क्या आ गया? टू। और जब भी टू आ जाता है ये क्या हो जाता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है। और ये क्या होता है? नाउन होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? नाउन होता है। और हमने क्या बताया कि मॉडल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि नाउन आएगा। तो यहां पर ये नीड कैसे वर्क कर रही? मेन वर्ब की तरह। यहां पर भी नीड क्या है? मेन वर्ब है। और यहां पे एक चीज और भी है कि नीड क्या है? ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया है। और यहां पर यह देखिए, सहायक क्रिया क्या लगी हुई है? डू नॉट लगी है। डोंट, तो सहायक क्रिया तो डोंट हो गई। तो सहायक क्रिया के बाद में यहां पर क्या आता है? ये मेन वर्ब आती है। तो ये क्या है? मेन वर्ब की तरह वर्क हो कर रही है। तो ये भी एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मॉडल होती हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी की तरह वर्क करती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करती हैं, ना कि मेन वर्ब की तरह। और अगर ऑक्सिलरी हेल्पिंग के प्लेस पे दिख रही है तो वो मॉडल है। अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगी हुई है उसके बाद में वर्ब दी हुई है तो वो मेन वर्ब होती है। तो यहां पर इसका यूज क्या है? मेन वर्ब की तरह है। अब यहां देखिए, इन दोनों में यहां नीड दिया हुआ है और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है, नेगेटिव भी है। तो ये क्या है? मॉडल है। यहां देखिए, नीड आई कॉल यू, नीड दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और ये इंट्रोगेटिव भी है। तो ये भी क्या है? मॉडल है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आया? ठीक है, वन मिनट। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये इतनी चीज समझ में आई आपके? अब डेयर का देखते हैं। एक और चीज है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो मॉडल वर्ब में आपको एक चीज और देखनी है कि 2+V1 ये नहीं होना चाहिए, यानी इसमें टू का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे अभी क्या लिखा हुआ था? आई डोंट नीड टू, लिखा था टू अपोज यू, टू हेल्प यू। तो ये टू के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो नाउन हो जाता है। और मॉडल के बाद में कभी भी नाउन नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तभी वो मॉडल कहलाती है। अगला देखिए क्या है? डेयर। डेयर में भी सेम थिंग वही है। एग्जाम्पल जैसे मान लिया आई डेयर टू कंप्लीट दिस टास्क। आई डेयर नॉट ड्राइव द कार।
ड्राइव द कार। डेयर यू slap him, I don't dare to go out in the darkness। ठीक है, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। अब यहां पर देखिए कि कहां पर मॉडल का यूज हुआ है और कहां पर मेन वर्ब का यूज हुआ है। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये क्या है, आई डेयर टू कंप्लीट दिस टास्क। फर्स्ट थिंग ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव में डेयर का यूज क्या है, मेन वर्ब की तरह है। एक आपको ये पॉजिटिव दिख गया, तो पॉजिटिव दिख गया तो मतलब ये हो ही नहीं सकती मॉडल। सेकंड में देखिए डेयर नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है, और उसके बाद में डेयर लगा है, डेयर के बाद में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, मतलब ये क्या है, मॉडल है। ठीक, उसके बाद में डेयर दिया हुआ है, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, मतलब ये क्या है, ये भी मॉडल है। आई डोंट डेयर टू, अब देखिए यहां डेयर दिया हुआ है, यहां हेल्पिंग वर्ब दूसरी दी हुई है, और यहां पर ये टू गो दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया, 2 + V1 नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और थर्ड थिंग देखिए, हाउ डेयर यू, यहां पर भी देखिए डेयर टू टॉक, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। तो यहां पर भी टू आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि टू आया है तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई, क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कहां पर डेयर नीड मेन वर्ब होंगे, कहां पर मॉडल होंगे। ये दोनों चीजें अच्छे से समझने की जरूरत है। ओके, आई होप कि ये दोनों आपको थिंग्स समझ में आई होंगी। तो मॉडल वर्ब्स में नीड और डेयर का यूज जो है वो दोनों तरीकों से किया जाता है। मॉडल की तरीके से भी वर्क करते हैं और नीड की मतलब मेन वर्ब की तरीके से भी यूज करते हैं। ये इनका दोनों का यूज होता है। इन्हीं पे प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं कि आपको मॉडल दी हुई है, मतलब सेंटेंस दिया हुआ है और उसके साथ में 2V1 लगा दिया, तो वो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई मॉडल के तरीके से यूज करके, जो कि गलत है। वो एरर आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे ही करके मॉडल्स का यूज किया जाता है, और ये क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही हमेशा वर्क करेंगी। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मेन थिंग यही है कि इन दोनों में नेगेटिव देखना है आपको, इंट्रोगेटिव देखना है, उसके बाद में V1 देखना है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और सेंटेंस क्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इन थिंग्स को आपको अच्छे से समझना है। तो अभी तक मैंने आपको ये सारी थिंग्स क्लियर कर दी, यानी क्या क्या आपको मैंने पढ़ा दिया है, सारी मॉडल वर्ब्स हो गई। एक तरफ से मैं फिलहाल लिख देता हूं कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया। मॉडल्स में आपने मे पढ़ा,
माइट पढ़ा, कैन, कुड पढ़ा, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ठीक है, ये पढ़ा आपने। और यूज्ड, इन दोनों में बताया कि ये ही दो ऐसी मॉडल्स हैं जो अपने साथ क्या लेती हैं, टू लेती हैं, अदरवाइज और कोई अपने साथ टू नहीं लेता, इस चीज का खास ख्याल रखना है। और हैड बेटर, ये पढ़ा आपने। और कुछ बच रहा है बाकी? नीड और डेयर पढ़ा। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, और आई होप कि मैंने आपको इन मॉडल वर्ब्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन आपका रह जाता है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, कि मैं इन चीज़ों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कि कुछ चीज़ में कन्फ्यूज़न आपका रह गया हो, तो वो मुझे आप मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में ये मॉडल वर्ब्स में 2 मॉडल वर्ब्स रह गई थी, तो उन्हीं को डिस्क्राइब करना था। तो ये सेशन थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको ये सारी थिंग्स समझ में आई होंगी, पूरी मॉडल वर्ब समझ में आई होंगी। और मॉडल का मतलब वर्ब्स का पार्ट जो है अभी थोड़ा सा और लंबा है, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छे से जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ उस दिन ही वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद में अब आगे क्या है, अभी तो आपने वर्ब्स के कई टाइप्स में पढ़ी हैं चीज़ें, अब आपको आगे पढ़ानी है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट क्या होता है, कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, कितने टाइप होते हैं, इनके बारे में मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिनको नीड है उन तक पहुंचाइए कि उन लोगों को भी मेरी क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। जिनकी भी इंग्लिश वीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो एक बार मेरी क्लास लेके देखें, ट्राई करें, उनको समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।